मरकुस अध्याय 9 वचन 23। यीशु ने यहां कुछ कहा था। सही वचन, सही विश्वास, सही स्वीकृति। गलत वचन, गलत विश्वास, गलत स्वीकृति। लौकिक वचन, लौकिक विश्वास, लौकिक स्वीकृति। मरकुस अध्याय 9 वचन 23। अगर आप यहां हैं तो कहिए आमीन। ठीक है, यीशु वहां बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यह शक्तिशाली व्याख्यान है। यीशु ने उससे कहा कि यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप सही विश्वास कीजिए और सब चीजें हो सकती हैं। विश्वास करना तो उसका बस एक भाग है। फिर अगर मैं सही विश्वास करूं तो मैं क्या करूंगा? मैं सही बोलूंगा, मैं सही सोचूंगा। ठीक है, अब सही विश्वास करना सही स्वीकृति का निर्धारण करता है। सही विश्वास करना सही स्वीकृति का निर्धारण करता है। अलग शब्दों में, मुझे ये इस तरह पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि पारंपरिक प्रार्थना घर के दोस्त कैसे होते हैं? वो बस स्वीकृति करना शुरू कर देते हैं और वो उनका विश्वास नहीं करते। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि स्वीकृति के लिए पूर्वापेक्षा होना चाहिए। अगर वो काम करे तो मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास करना होगा। ठीक है, फिर एक बार मैं विश्वास करूं जो मैं कह रहा हूं, तो फिर मैं अपने आप को ऐसा बना देता हूं अभी जो कहूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन मुझे विश्वास करना होगा जो मैं कहता हूं, लेकिन मुझे विश्वास करना होगा और जो भी मैं कहता हूं उस पर विश्वास करना होगा, और वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और वो कहता है कि हर चीज मुमकिन है, कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके लिए नामुमकिन है, अगर आप सही विश्वास करें, क्योंकि आप सही बोलेंगे। ठीक है, अब मत्ती पे जाओ, अध्याय 17। मत्ती 17। शिष्य इस बच्चे को संभालने की कोशिश कर रहे थे जिसके पास राक्षसी आत्मा थी, और वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। और उन्होंने यीशु से पूछा कि वो उसे बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। और यीशु ने कहा, आप जानते हैं इसमें से कुछ है, आप जानते हैं जरूरत है थोड़े उपवास की और प्रार्थना की। लेकिन खासकर इस हालत में उसने उन्हें बताना शुरू किया वो क्यों उसे बाहर नहीं निकाल फेंक पा रहे थे। वचन 19 और वो उन्हें वचन 20 में बताते हैं कि वो उसे क्यों निकाल फेंक पा रहे थे। वो उपवास और प्रार्थना का कारण यही है। देखो, तब यीशु ने चेलों से कहा कि यह आपके अंधविश्वास की वजह से है, आपकी अंधविश्वास की वजह से। अब मैं सोच सकता हूं कि ये वही चीज कह रहे थे जो उन्होंने यीशु को कहते सुना, शैतान बाहर निकल यीशु के नाम से। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। पहली बात शैतान में, दूसरी उन्होंने भरोसा नहीं किया कि उनके पास फेंकने का अधिकार था, और इसलिए वो बस धार्मिकता से डर में बसे थे। अब जानते हैं कैसे? मैंने कई मसीह धर्मियों को ऐसा करते देखा है। उन्हें अपने जीवन में डर था और वो उस प्रक्रिया का पालन करने लगे जो उन्होंने प्रार्थना घर में सीखा, जो काम नहीं किया। एक उच्च उदाहरण, स्कव के 7 बेटे, उन्होंने पॉल को करते हुए देखा, उन्होंने पॉल को सुना क्या कह रहा है, और उन्होंने निर्णय लिया कि हम इन शैतानों को यीशु के नाम से बाहर निकाल फेंकेंगे जो हमने पॉल को इस्तेमाल करते हुए देखा था। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। वो पेशेवर ओझा थे। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने कहा तुम यीशु के नाम से बाहर निकलो। पॉल ने इस्तेमाल किया था और शैतान उनसे बात करने लगा। उन्होंने कहा पॉल, हमें पता है, यीशु हमें पता है, लेकिन तुम कौन हो? और पवित्र पुस्तक कहती है शैतान बाहर आया, उनके कपड़े फाड़े, लोगों ने उन्हें भागते हुए देखा। अब वो है जो धर्म आपके लिए करेगा जब आप सच में अपने दिल में विश्वास नहीं करते। तो ऐसा मत समझिए कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसके साथ यांत्रिक हो जाएं, क्योंकि स्वीकृति के साथ कई सालों से यही देखा है। लोग इसको लेकर यांत्रिक हो गए हैं, लेकिन वो इसका विश्वास नहीं करते, वो उस पर भरोसा नहीं करते, वो उस पर विश्वास नहीं करते। आप देखो, और यीशु ने वचन 20 में कहा है आपके अविश्वास की वजह से। और फिर उसने कहा क्योंकि यही है जो होने वाला है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। और मैं आपको बता दूं देवी और सज्जनों, परमेश्वर का वचन आपके लिए राई के दाने के बराबर है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, राई का दाना एक छोटे प्रकार का बीज है, और ऐसा लगता है कि आपके पास जो चीज है वो सिर्फ वचन है। वो एक महान शक्ति की क्षमता है। एक बार आप समझने लगे कि आपके पास क्या है, मेरा मतलब है आपके पास इस वक्त जो आपकी गोद में है वो विस्फोटक है। वो एक विस्फोटक की तरह है। अगर आपको पता है कि उसके साथ क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति हो। वो आतंकवादी है और शैतान के समूह का विनाश करने का हथियार है।
वो उत्पादन है जो समूह विनाश के हथियार बना सकता है। अंधेरे के राज्य की ओर अगर आप जान गए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है हो, ये देखो, कहो। अब देखो, इकबालिया बयान आता है। आपको विश्वास रखना जरूरी है, आपको उसका भरोसा करना होगा, और फिर आपको कहना होगा। तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जाए, और फिर क्या होगा? तो वो चला जाएगा, और फिर कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। देवी और सज्जनों, दूसरी बार हम ये देख रहे हैं, हम हमेशा नामुमकिन चीजों का सामना करते रहते हैं। हम हमेशा पूछते हैं, क्या ये मुमकिन है? और फिर भी हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जिसे अगर हम जुबान से निकालेंगे, अपनी जीभ से बनाएं और उसे छोड़ें और विश्वास करें हम क्या कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है जो नामुमकिन हो। अब आप अपनी जिंदगी से कई सारी चीजें अभी निकाल सकते हो जो आपको नामुमकिन लगती है, और मैं आपको ऐसी औसतन सोच के तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसी जगह लाने की कोशिश कर रहा हूं जहां नामुमकिन कुछ भी नहीं। लेकिन यह बहुत 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 ही कड़ी परीक्षा होगी आपके लिए, जहां आप परंपरा के अनुसार क्या आप सही चीजों पर विश्वास कर रहे हैं, क्या विश्वास कर रहे हैं। हर मामले में वो आपके विश्वास करने पर और याद रखने पर है। भरोसा क्या है? जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, आप उसे अधिकार के रूप में प्राप्त करते हैं, आप उसे अपने कब्जे में लेते हैं। कोई भी मुश्किल बीच में आई हो, फिर भी आप उस पर बने रहते हैं, और एक दिन आप उस चीज के साथ अपने आप को गर्भवती पाते हैं, किसी चीज को जन्म देने के लिए तैयार। आप बस ये कहते हुए नहीं घूम सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूं और सिर्फ मानसिक आरोहण हो आपके मनन में, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। लेकिन सबूत क्या है? अगर एक इंसान सच में उसका विश्वास करता है, सबूत यह है कि अब वो आपके पास है, स्वामित्व के रूप में वो आपका है। उसके पट्टियों से मैं चंगा हूंगा, आपके पास वो है, मैं ठीक हो गया हूं। और फिर आप सबूत देते हैं कि आपके पास जो है, उससे जो आपकी जुबान से निकलता है, जब आपके पास कुछ आपके दिल में हो और फिर आप मुंह खोले, हम जानते हैं वो आपका है। आप उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि सबके खिलाफ जो आपके सामने है, आप फिर भी वही रहेंगे उस चीज के बारे में, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। और उसने कहा, कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। आप में से कितने लोग उस क्षेत्र में रहना चाहेंगे जहां आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है? अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। जब हम बात करते हैं विश्वास और स्वीकृति के संचलन की, स्वार्थ को मरना होगा। परमेश्वर की चीजें और परमेश्वर का विश्वास हमें इसलिए नहीं दिया गया है ताकि हम उन चीजों के साथ स्वार्थी बने। पवित्र पुस्तक विश्वास के बारे में बात करती है, वो महान विश्वास के बारे में बात करती है, वो सबसे ज्यादा पवित्र विश्वास के बारे में बात करती है। तो वो पहचान बना रही है विश्वास के दर्जे और स्तर के बीच। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन का व्यवहारिक हाव भाव है। वो परमेश्वर के वचन में हमारे आत्मविश्वास का व्यवहारिक हाव भाव है। वही विश्वास है परमेश्वर के वचन में हमारे आत्मविश्वास का व्यवहारिक हाव भाव है। महान विश्वास परमेश्वर के वचन में किसी और के हेतु पर हमारे भरोसे का व्यवहारिक हाव भाव है। महान विश्वास वो है जब परमेश्वर और वचन में अपने विश्वास का इस्तेमाल किसी और के हेतु पर करता हूं। महान विश्वास वो है जब मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी धार्मिक सभा के लिए और अपने साथियों पर विश्वास करता हूं। महान विश्वास वो है जब आप मुझे बताते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है। मैं अपने विश्वास का इस्तेमाल करना चाहता हूं उन चीजों को साफ करने के लिए जो आपकी जिंदगी में चल रही है। महान विश्वास की शक्ति ऐसी है कि वो आपसे दूर आती है और बीच बचाव की तरह अब वो किसी और की तरफ टिकी है। वो एक बात है कि आप जाने प्रार्थना कैसे करें और फिर आप खुद के लिए करते हैं, और वही जगह है जहां यीशु का शरीर है, वो प्रार्थना का उन्हीं के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो अलग चीज है कि आप बीच बचाव की शक्ति को समझें कि एक प्रत्यावर्ती बाण की तरह जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं वो पलटकर आपको लगती है। देखो, आप सोचते हैं आप हार रहे हैं जब आपने अपना विश्वास का इस्तेमाल किसी और के लिए किया, लेकिन सबसे जल्द तरीका आपके लिए किसी चीज को होने के लिए है कि आप उसे किसी और के लिए कीजिए। आपकी प्रार्थना सूची पर कौन है कि आप उसका विश्वास फैला रहे हैं? अब जानते हैं इन चीजों को सीखना सिर्फ आपके बारे में नहीं हो सकता। देखो, वही समस्या, देखो वही पूरी कहानी है परमेश्वर के प्यार की। परमेश्वर का प्यार आपसे दूर जाता है, स्वार्थ हमेशा आपके पास रहता है। अब जानते हैं क्या होता है जब आप स्वार्थी रहते हैं और हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं, फिर जो चीजें लोग आपके साथ करते हैं वो आपको और भी परेशान करेंगी क्योंकि आप स्वार्थी हैं। पर जितना आप स्वार्थ से बचेंगे, कुछ लोग करते हैं और कहो तुम बिल्कुल नहीं सोचोगे क्योंकि वो तुम्हारे बारे में नहीं है। जब आप स्वार्थी हैं तब आप हमेशा सोचते हैं आपके जख्म के बारे में, आप सोचते हैं आपके मन के बारे में, आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जब आप स्वार्थ में संचालन करते हैं। लेकिन जब आप स्वार्थी नहीं होते हैं और आप मेहनत से काम कर रहे हैं, उन सारी चीजों को किसी और की तरफ पथ दिखाते हैं, तो शैतान को मुश्किल हो जाता है उसको जख्म देना जो स्वार्थ में स्थायी नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा स्वार्थी है और उसके पास शक्ति है
जो बाकी लोगों के पास है, जो स्वार्थी हैं। लेकिन जब आप अपने आप से बचते हैं और मैं मानसिकता से छुटकारा पाते हैं, फिर आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के रूप में संचलन करते हैं। यीशु, सुनो सुनो, मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं। वो ऐसा है जैसे हम प्रार्थना स्थल की इमारत चुनते हैं उस जगह के रूप में सिर्फ परमेश्वर की शक्ति देखने के लिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि परमेश्वर की शक्ति आप सबके साथ काम करेगी अगर आप सीख जाएं कैसे उस पे मान की जाए, उन समुदाय के साथ और वो लोग जिनके आसपास तुम हो जब तुम प्रार्थना स्थल में नहीं होते। मैं कहता हूं आप प्रयत्न करें किसी और के लिए बीच सड़क में प्रार्थना करने के लिए और देखो उपचारात्मक जल्दी कैसे काम करती है। मैं बोलता हूं पहले ही कह दो, परमेश्वर आपको पहले से बताने का वचन देगा किसी और के लिए जिसे आप जानते तक नहीं। और अगर आप में हिम्मत है उसके पास जाने की और उन्हें देने की, तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि हम आके हॉल की सीट पर ऐसे बैठते हैं जैसे हम कोई शो देखने आए हैं? और पवित्र पुस्तक कहती है, आप जानते हैं यीशु वो कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। लेकिन महान आयोग है कि मैंने आपको भेजा इस उपदेश को प्रचार करने के लिए, बीमार पर हाथ बिछाने के लिए, शैतान को बाहर निकालने के लिए। आप अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ के कहो, शैतान को बाहर निकाल फेंको। वो नहीं होना चाहिए कि एक महान चयन पर आए ताकि हम परमेश्वर के आदमी को शैतान निकालते हुए देखें। आपका काम है शैतान को निकाल फेंकना। आपको कुछ अस्पतालों में ऐसी जगहों पर लाना है जहां पर वो पास आए। आपको अपने हाथों को बीमार पे बिछाना है और बीमार ठीक हो जाएंगे। हाँ पास्टर, मैं सुन रहा हूं आप क्या कर रहे हैं। ऐसा कैसे कि वो नहीं हो रहा? क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते। आप विश्वास करते हैं मैं कर सकता हूं। जब तक आप उस जगह नहीं आते जहां आप विश्वास कर सके कि आप कर सकते हैं। देखो, आप परमेश्वर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने बताया कि आप कर सकते हैं। आप शैतान को निकालने की कोशिश अपने मनन में यह कहकर नहीं कर सकते, आप जानते हैं मैं शैतान को ही निकाल फेंकता हूं। ओह, वो शायद बाहर नहीं निकलेगा, मैंने कुछ किया था, ओ यीशु मैं नहीं कर सकता। जानते हैं अगर खून, आप ज्यादा जानते हैं खून की शक्ति। खून की शक्ति, जब आप खून की वकालत कुछ हालातों में, वो खत्म है। जब आप खून की कुछ हालातों में वकालत करते हैं, वो आपका साथ अगले दिन में नहीं जाता। जब आप खून की कुछ हालातों में वकालत करते हैं, वो भूतकाल में है। उसका आपके वर्तमान पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके आपके भविष्य पर असर नहीं पड़ेगा। उस पर खून है तो पूरे हिम्मत के साथ सभी शैतान को बाहर निकालो। अब शायद डेविल आपका भूतकाल निकाले, लेकिन हे परमेश्वर, तुम उसे बताओ खून ने उसे संभाल लिया है। तुमने नहीं सोचा कि मुझे उसके बारे में पता है ना? शैतान, अपना मुंह बंद करो और बाहर निकलो। मैं तुम्हें बाहर मेरे अधिकार में नहीं निकाल रहा, मैं तुम्हें अपनी ताकत से बाहर नहीं निकाल रहा, मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूं यीशु के नाम के अधिकार में। मैं परमेश्वर में शक्तिशाली हूं, उसके बल की शक्ति में। आप कोशिश करते रहते हैं इसे अपना बनाने की। ये आपके बारे में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं क्या, अगर वो उस व्यक्ति के लिए काम कर गया जो सोच रहा है कि ये मेरे बारे में है, तो फिर तुम बस दोबारा शैतान हो। तुम चमत्कार लगते हो और अब क्या, देखो तुम सोचते हो कि वो अब है, तो अब क्या होगा, तुम अभिमान से फूल जाते हो और आप मंत्रालय शुरू करते हो परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं, बल्कि खुद की सेवा करने के लिए। हां, आओ देखो, जब मैं शिष्टता में चलन करता हूं जो परमेश्वर के पास है, और जब आप दलाली करके विपलन बाहर निकाल रहे हैं, और आपके पास वो ज्यादा देर तक नहीं होगा, क्योंकि तोहफे और परमेश्वर के बुलावे परमेश्वर की अभिलाषा में संचलन करते हैं, ना कि आपके। तो मैं आपको विज्ञापन पर वादा नहीं कर सकता, आओ और मुझे शैतान को बाहर निकालता देखो, आओ मैं आपकी बीमारी को चंगा करूंगा। नहीं, मैं ये सब तब तक नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की अभिलाषा न चाहे। सिर्फ एक चीज है जिसका मैं आपको वादा दे सकता हूं कि वो है, आओ और आप वचन सुनेंगे। अब सुनिए, बाइबल कहती है कि चिन्ह और चमत्कार वचन के उपदेश का पालन करेंगे। देखिए, जब आप वचन का समझौता के गुच्छे और राजनीतिक सामान और सांसारिक सामान के गुच्छे के साथ शब्द मिश्रण करते हैं, तब वचन शुद्ध नहीं रहता, उसे पानी में मिलाया गया है। इसलिए चिन्ह और चमत्कार रखिए। लेकिन अगर आप वचन का उपदेश करेंगे, देखिए मैं करता हूं, मुझे आप सभी को यहां ऊपर लाने की जरूरत नहीं है। गवाही देना आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो मुझे देखना है, जो मुझे सुनना है, वो आपके साथ घर जाके होगा। बाइबल ने नहीं कहा कि वचन के उपदेश के बाद आपको सही चिन्ह और चमत्कार दिखेंगे।
आप में से कई लोगों को वो सब वचन के उपदेश के तुरंत बाद दिखेगा, कईयों को घर के रास्ते में दिखेगा, कईयों को घर जाने के बाद दिखेगा, कईयों को एक हफ्ते बाद दिखेगा, कईयों को 1 महीने बाद दिखेगा, कईयों को उस स्थिति में दिखेगा। मेरी ये चिंता है कि मैं आपको वचन का उपदेश प्रभावी रूप से दूं, ताकि जब आपको वो चाहिए तब आपको पता लगना चाहिए कि आपको वो कैसे मिलेगा। और चिन्ह जो आपके पास वचन की समझ है उसके पीछे आएंगे। लेकिन देखिए, जब आप इसको एक खेल में तब्दील करते हो तो हमारी उम्मीद ठीक होती है। उसने वचन का प्रचार किया, मैंने किसी को चंगा होते हुए नहीं देखा। मैं शायद ही कभी लोगों को अपनी बैठक में चंगा होते देखा है, लेकिन ऐसी एक भी बैठक नहीं हुई है जहां मैंने उपदेश दिया और जहां मैंने लोगों की आत्मा, भावना और भौतिक शरीर को चंगा होते हुए मैंने नहीं देखा। किसी को मैंने चंगा होते हुए नहीं देखा। आज कोई तो चंगा होगा अपनी आत्मा, अपनी भावना और भौतिक शरीर में, पर मैं बल्कि स्वर्ग जाने तक रुकूंगा ताकि मैं देख सकूं कि स्वर्ग जाने तक मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ज्यादा नहीं देखना कि अभी क्या होगा, क्योंकि मैं लूसीफर की हुई चीजें फिर से नहीं करना चाहता। ये मेरे बारे में नहीं है, ये राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बारे में, ये स्वर्ग के बारे में है, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में है, प्रभु की महिमा। मैं सिर्फ एक गुलाम हूं खुद की मर्जी से यहोवा जिरेह का। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कौन है, ये आपके बारे में नहीं है। फिर आपके समझ के नाम की टी शर्ट पहनना शुरू करेंगे। आप एक गाड़ी लेंगे और उस पर भी नाम डालेंगे। बंद करिए वो सब, सिर्फ एक सेवक बने रहिए, ठीक है? मुझे पता नहीं उसमें कैसे चला गया, पर किसी को वो सुनना ही था। ठीक है, मरकुस 11 देखिए। मुझे आगे बढ़ना होगा। मरकुस 11 वचन 23। अब आपको यह पता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई है, कहिए मैं जो भी हूं, इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरना प्रतीत करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। क्या तो उसके लिए वही होगा? उसके लिए वही होगा क्या? कोई कहता है, ठीक है मैं विश्वास नहीं करता, वो एक शाब्दिक पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें अंजीर के पेड़ के साथ एक समस्या है, क्योंकि उन्होंने अंजीर के पेड़ के साथ वही किया, उन्होंने शाब्दिक अंजीर के पेड़ से बात की। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यह कितना शक्तिशाली है। उन्होंने सीधे एक शाब्दिक शारीरिक अंजीर के वृक्ष से बात की। उन्होंने जो भी उस भौतिक पेड़ के बारे में कहा वो हुआ, और फिर वो मुड़ के कहते हैं, आपको लगता है कि वो कुछ हुआ? आप इस पहाड़ से बात कर सकते हैं और उसे हटने के लिए कह सकते हैं। मैं सोच सकता हूं उन्होंने कुछ चीजें हटाई हैं। अब यह कहना ठीक है कि आपके जीवन में भी कुछ पहाड़ हैं, जैसे कि कर्जा। आपके जीवन में भी कुछ पहाड़ हैं, जैसे कि भावनात्मक समस्या। हां, आप उन पहाड़ों से भी बात कर सकते हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं। इसे सुनिए, वो पहले बिना कहे कुछ भी नहीं करते। परमेश्वर पहले बिना कहे कुछ भी नहीं करते। परमेश्वर विश्वास के परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने वचनों में विश्वास का विमोचन किया है। जब तक आप वहां वचन 22 देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा अनुवाद कहता है परमेश्वर का विश्वास करो, और दूसरे शब्दों में यह कहा है परमेश्वर जैसे विश्वास रखिए। निहितार्थ यह है कि आपके पास परमेश्वर का विश्वास है, आपके पास परमेश्वर जैसा विश्वास है। वचन 23 परिभाषित करता है कि परमेश्वर का विश्वास क्या है या परमेश्वर जैसा विश्वास क्या है। वो कहते हैं कि आपके पास, अपने पड़ोसी को कहिए कि परमेश्वर जैसा विश्वास रखिए। परमेश्वर का विश्वास, और परमेश्वर का विश्वास यह है कि अपने मुंह से बोलने में समर्थ होना, अपने दिल में विश्वास होना, और जो आप कहें उस पर विश्वास होना। ये वही कहते हैं कि अपने दिल पर विश्वास रखिए, जो बोलिए उस पर विश्वास कीजिए, और परमेश्वर जैसा विश्वास रखिए। अब इफिसियों अध्याय 3 पे ध्यान दीजिए। अब मुझे पता है कि जो मैं यहां कहने वाला हूं वो विवादास्पद होगा, लेकिन सच्चाई हमेशा विवादास्पद होती है। आपको यह पता है कि नहीं? यदि कोई भारी महिला आपके पास आए और आपसे पूछे क्या मैं मोटी हूं, ठीक है, अब अगर आप सच कहेंगे तो यह विवादास्पद होगा। अगर आपकी बीवी आपके पास आए और आपसे पूछे जानू क्या मेरा वजन ज्यादा है, और उसका वजन बहुत ज्यादा है, सच विवादास्पद होगा। और इसलिए पवित्र पुस्तक कहती है कहो प्यार में, ओ जानू मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास प्यार करने को बहुत है। और वो वहां पे ऐसे बैठा है जैसे पता नहीं कि इसे कैसे लो। आप जानते हैं स्कूबी डूबी मूवमेंट,
ठीक है, ये देखिए एफिसियों 5:1 पढ़िए। ठीक है, इसे वापस पढ़िए, वचन 1 को वापस पढ़िए। जैसे बच्चे उनके पिता का पालन करते हैं। आप वहां निहार देख रहे हैं, परमेश्वर का पालन करो जैसे बच्चे पिता का पालन करते हैं। अब अन्य संस्करण को पढ़िए, इसलिए परमेश्वर का पालन करो। ये सुनिए, परमेश्वर का पालन करो जैसे बच्चे पिता का पालन करते हैं। नकल करो और प्रतिलिपि बनो। अब जानते हैं कि मरकुस 11:22 और 23 इसी के बारे में है। परमेश्वर का विश्वास रखो, नकल करो, प्रतिलिपि बनो। नकल करो, प्रतिलिपि बनो। परमेश्वर की नकल करने के लिए आपको उनकी तरह बोलना होगा, उनकी तरह बर्ताव करना होगा, क्योंकि हम यही देखते हैं। परमेश्वर ने भी वही चीजें की जो नकल करने के लिए वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हमें भी वही चीजें करनी है जो जैसी है वैसी नहीं है। वो आपको वो चीजें करने के लिए नहीं बोलेंगे जिसके लिए आप सक्षम नहीं हैं। मेरा मतलब है नकल करने के लिए, ओ प्रभु यीशु कृपा आप इसे सुनिए, परमेश्वर की नकल करने के लिए। देखिए, हम सोचते हैं खैर हम परमेश्वर की शक्ति में नकल करेंगे, हाँ, लेकिन वो आपको शक्ति का सबसे निचला हिस्सा दिखा रहे हैं। विश्वास कीजिए, बोलिए विश्वास कीजिए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर वरना प्रतीत करे जो कि कहता वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। परमेश्वर की नकल करो, इसलिए परमेश्वर का पालन करो जैसे बच्चे पिता का करते हैं। सवाल, क्या आप पिता परमेश्वर की नकल कर रहे हो, क्या उसके दुश्मनों की नकल कर रहे हो? हम परमेश्वर से ज्यादा शैतान की नकल करते हैं। गलत चीजें हम करते हैं, खराब चीजें हम करते हैं। हम परमेश्वर से ज्यादा शैतान की नकल करते हैं। अनुदेश परमेश्वर की नकल करने का है। खैर, परमेश्वर क्या करते हैं? वो वचन पे विश्वास करते हैं और उसे कहते हैं। ठीक है, अगर ये सच है तो हमें पता करना होगा कि यीशु ये करते हैं, हाँ, क्योंकि यीशु हमारे लिए उदाहरण है ना। ठीक है, अब यीशु ने मरकुस 11:23 के विश्वास के सिद्धांत में संचालन किया है। यीशु ने मरकुस 17:20 के विश्वास के सिद्धांत में संचालन किया है। मेरा मतलब है, जब वे पृथ्वी पे थे तभी हमने उन्हें पिता की नकल करते हुए देखा। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आपने उन्हें देखा है तो आपने उनके पिता को भी देख लिया है। और हमें लगा कि वो अकेले ही हैं जो ऐसा कह सकते हैं। आप नहीं जानते कि हम में से जो बॉर्न अगेन हैं, कभी तो जीवन में हमें कहने में सक्षम होना होगा कि अगर आपने मुझे देखा है तो आपने पिता को देखा है। लेकिन दुनिया के विचार आप पे लादे गए हैं जहां आप उस पर विश्वास नहीं रखते। आपको पता है वो क्या कहेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, खैर परमेश्वर कैसे दिखता है? मैंने कहा मेरे जैसे। और ये सारी खबरों में था। क्रिफ्लो डॉलर को अब लगता है कि अब वो परमेश्वर हैं। पता चला आपको, उन्हें लगता है कि परमेश्वर है, उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और प्यारे बच्चे के नाते मैं अपने पिता की नकल करता हूं। अगर आपने मुझे देखा है अभिनय करते हुए जैसा मुझे करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, यही सवाल है। जब लोग आपको देखते हैं तो वो और किसे देखते हैं? कोई कहता है शैतान कैसा दिखता है, उस इंसान को आप देख रहे हैं उसी की तरह। ये कुछ सच है जो दुनिया चाहती है आप शर्म से स्वीकार करो। और मेरे लिए ये स्वीकार करना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, हालेलुया। मैं मेरे पिता की नकल करता हूं। खैर, आप आपके पिता की नकल कैसे करते हैं? मुझे 1 साल पहले पता चला है कि मैंने गलती की है। देखिए, शैतान अभी भी कर रहा है, आपसे वही चीज करवाना चाहता है जो उसने यीशु से करवाई थी। आपकी पहचान खत्म करने की कोशिश करना चाहता है। वो वही चीज कर रहा है जो उसने आदम के साथ की थी। उसकी पहचान खत्म करने की कोशिश करना चाहता है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप वो नहीं है जो आपको वचन कहता है आप हो। लेकिन जो भी उस इंसान ने आपको 1 साल पहले करते हुए देखा, आपको उसे बताना था कि ये आपके खून में है। मैं बदल गया था। यीशु ने अभी उनके पिता की तरह संचालन किया। उन्होंने हवा के साथ बात की है कि नहीं? उन्होंने समुद्र के साथ बात की है कि नहीं? हाँ, उन्होंने राक्षसों से बात की। उन्होंने अंजीर के पेड़ के साथ बात की। उन्होंने मृत पुरुषों से बात की।
कैसे हमने अभी तक किसी को मरते हुए उठते हुए नहीं देखा? कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। हम चीख रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। मेरा मतलब है सच्ची आखिरी बार आपने एक मृत पुरुष से कभी बात की थी? मुझे पता है आखिरी बार मैंने कभी बात की थी, क्योंकि दुनिया ने मुझसे कहा कि मृत पुरुषों से बात मत करो, वो मर चुके हैं। खैर, आप भी मरे हुए थे अपराधों में और पाप में, और कोई आपसे कुछ बोल रहा था और आप परमेश्वर के वादे से जिंदा हैं। आपने यीशु के बारे में कुछ चीजें ध्यान से देखी? हवा, समुद्र, पेड़, राक्षस और यहां तक कि मृत, उन्होंने जो कहा उसके आज्ञाकारी थे। उन्होंने परमेश्वर के विश्वास में संचालन किया। परमेश्वर विश्वास के परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास में अपना वचन देते हैं। यीशु अपने पिता की नकल कर रहे थे, और सोचिए क्या उनको भी वही परिणाम मिले थे जो उनके पिता को मिले। अब यूहन्ना 14:12 देखिए, वो हमें क्या बताता है। ओ प्रभु की महिमा। मुझे लगता है कि यहां से कुछ शक्तिशाली लोग निकलेंगे। कोई तैयार हो रहा है घर जाके और कुछ कहे। यूहन्ना 14:12 वचन 12 देखिए, जोर से पढ़िए, चलिए पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वही भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं।